आज हम बात करने वाले हैं दुनिया में किसी सेलिब्रिटी की ही तरह फेमस हाथी की। इस हाथी का नाम जंबो था। शायद आपने भी इसका नाम जरूर सुना होगा। तो बात है साल 1860 की, जब जंबो हाथी का जन्म अफ्रीका में हुआ था। जंबो के पैदा होने के 2 साल बाद ही उसकी मां को शिकारियों ने मार डाला था। इसके बाद जंबो को पकड़ के इटली के एक व्यापारी को बेच दिया गया। जानवरों के इस व्यापारी का नाम लोरेंजो कैसनेवा था। उसने जंबो को अफ्रीका से ले जाकर फ्रांस के एक जू में बेच दिया। इसके बाद साल 1865 तक जंबो फ्रांस के पेरिस शहर में स्थित एक चिड़ियाघर में दर्शकों के लिए मनोरंजन का साधन बनकर रहा। इसके बाद एक दूसरे व्यापारी ने जंबो को खरीदा और इसे लंदन के एक चिड़ियाघर में पहुंचा दिया गया। मात्र 2 साल की छोटी सी उम्र में मां से बिछड़ने के बाद दर-दर भटकने के कारण जंबो की तबीयत खराब रहने लगी। लेकिन लंदन पहुंचने के बाद जंबो की जिंदगी में भी अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी थी। लंदन में इसे जो केयरटेकर मिला था वो जंबो का बहुत ख्याल रखता था। जंबो और उसके नया केयरटेकर मैथ्यू के बीच धीरे धीरे गहरी दोस्ती होती चली गई। मैथ्यू ने ही उसका नाम जंबो रखा था। मैथ्यू और जंबो की दोस्ती इतनी अच्छी थी कि कभी कभी तो दोनों एक साथ खाना भी खाया करते थे। 5 साल की उम्र में जंबो रोजाना लगभग 50 किलो आलू खा जाया करता था। जंबो एक अफ्रीकन हाथी था और अफ्रीकन हाथी दुनिया के अन्य जगहों पर पाए जाने वाले हाथियों की तुलना में काफी विशालकाय हुआ करते थे। 11 साल की उम्र में जंबो एक वयस्क हाथी के रूप में आ चुका था। उस वक्त उसकी लंबाई लगभग 11 फीट और वजन तकरीबन 6 टन हो गया था। अब तक जंबो के केयरटेकर मैथ्यू ने उसे ट्रेनिंग देकर भी एक्सपर्ट कर दिया था। जू में रहते हुए वो धीरे धीरे सबके लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा था। जंबो अपने समय में दुनिया के सबसे बड़े हाथी के रूप में जाना जाता था। जंबो की खासियत ये थी कि वो जितना विशालकाय था उतना ही शांत और सीधा भी था। लंदन के जू में रहते हुए वो बच्चों से लेकर बड़े, बूढ़े और जवानों के लिए भी अट्रैक्शन का केंद्र था। उसके देखने के लिए लोग काफी दूर दूर से आया करते थे। कई लोग तो जंबो की सवारी करके भी जाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जंबो के लिए जू के भीतर कैद रहना मुश्किल हो रहा था। एक ही जगह पर पड़े पड़े जंबो का दम घुटने लगा था। इस वजह से वो दिन पर दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा था। कई बार तो उसने जू की दीवार तोड़कर भागने की कोशिश में खुद को भी नुकसान पहुंचा लिया था। ऐसे में जू के मालिक को चिंता होने लगी कि कहीं जंबो गुस्से में आकर इंसानों पर भी अटैक करना ना शुरू कर दे। इसीलिए उसने साल 1882 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की एक सर्कस कंपनी से जंबो का सौदा कर लिया। उसने 600 पाउंड में जंबो को बेच दिया। जंबो को लंदन से न्यूयॉर्क पानी के जहाज में लाद कर ले जाया जाने लगा। लेकिन समुद्र की तेज लहरों के बीच जंबो को सी सिकनेस होने लगी और उसका मन बेचैन होने लगा। पानी के जहाज पर वो इधर उधर भागने लगा। ऐसे में उसे काबू में लाने के लिए जंबो को काफी ज्यादा मात्रा में वाइन पिला दी गई। वाइन पीने के बाद जंबो तब तक बेहोश रहा जब तक कि जहाज न्यूयॉर्क नहीं पहुंच गया। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद जंबो के लिए सर्कस कंपनी द्वारा एक खास शो का आयोजन किया गया। इस शो में हजारों की संख्या में लोग जंबो को देखने के लिए पहुंचे। अब जंबो दुनिया भर में पॉपुलर होने लग गया था। यहाँ तक कि उसके नाम से कई सारी कंपनियां भी खोली जा चुकी थी। जंबो न्यूज़पेपर में आने लग गया था। उसके नाम से सर्कस कंपनी के शो का टिकट चुटकियों में बिक जाया करता था। सर्कस कंपनी के मालिक ने जंबो को खरीदने के लिए जितने पैसे खर्च किए थे उतने पैसे उसने जंबो की मदद से मात्र 3 हफ्ते में ही कमा लिए थे। जंबो की वजह से सर्कस कंपनी का मालिक दिन पर दिन अमीर होता जा रहा था। लेकिन इधर जंबो की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। सर्कस कंपनी के कमरे में कैद जंबो का दम घुट रहा था। वो दिन पर दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा था। उसकी हेल्थ खराब होती जा रही थी। लेकिन उसका इलाज कराए जाने के बजाय जंबो को कंट्रोल में रखने के लिए बेरहमी से पीटा जा रहा था। रोजाना की मार खाने और एक कमरे में कैद रहने की वजह से जंबो बीमार होने लगा था। फिर साल 1885 में एक दिन अचानक से खबर आई कि जंबो की कनाडा में एक रेल की पटरी पर कट के मौत हो गई है। इस खबर ने पूरी दुनिया को सख्ते में डाल दिया। जंबो की रहस्यमयी मौत ने सभी का दिल दहला दिया। बाद में जब सर्कस के मालिक से जंबो की मौत पर सवाल पूछा गया तो फिर उसने बताया कि जंबो हाथी ने एक छोटे बच्चे को बचाने के चक्कर में मालगाड़ी के नीचे आ गया। हालांकि सर्कस कंपनी के मालिक की इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं था। कुछ लोगों का कहना था कि उस सर्कस कंपनी का मालिक बूढ़े जानवरों को मारने के लिए बदनाम था। उसने जंबो को जानबूझकर रेल की पटरी पर ले जाकर मार डाला था। खैर,
जंबो की मौत के पीछे क्या सच्चाई थी ये आज तक सामने नहीं आ पाई, लेकिन जंबो की हड्डियों का जो ढांचा था उसे भी सर्कस कंपनी के मालिक ने अपने सर्कस शो में दिखाकर खूब कमाई की थी। हालांकि बाद में अमेरिकन गवर्नमेंट ने जंबो के इस ढांचे को न्यूयॉर्क के म्यूजियम में रखवा दिया था, लेकिन साल 1975 में इस म्यूजियम में भयानक आग लग गई, जिसमें जंबो का आखिरी अवशेष भी जलकर राख हो गया। इस तरह से जंबो की कहानी इस धरती से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई, लेकिन आज भी लोग इस हाथी को भूले नहीं हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर जंबो को जबरन सर्कस में या फिर चिड़ियाघर में नहीं रखा गया होता तो फिर उसकी मौत इतनी दर्दनाक ना होती? दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।